हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? मैं हूं विजय और आप सभी का विजय मैथ्स फॉर ऑल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। पहला सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 2 से हम भाग करेंगे तो 2 छिक्के 12, फिर 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 तिया 6, और फिर 3 से भाग करेंगे 3 में, 3 एकम 3। फिर यहाँ पर 15 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। और फिर यहाँ पर 21 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से भाग जाएगा, यहाँ पर 3 सते 21 और फिर 7 एकम 7। 12 बराबर लिखेंगे 2 गुने में 2 गुने में 3, और फिर 15 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने में 5, फिर 21 बराबर लिखेंगे 3 गुने में 7। और हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर लिखेंगे यहाँ पर इसलिए एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, मतलब 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक। तो तीनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर 3 मिल रहा है। यहाँ पर तीनों में 3 मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। अब लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, मतलब 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो जो संख्या मिलता है उसे तो लिखते ही हैं एक बार हम, और जो बाकी संख्या बच गया उसे भी यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 2 बार, तो लिखेंगे 2 गुने में 2, और फिर यहाँ पर 5 रह गया तो लिखेंगे गुने में 5, और यहाँ पर 7 रहता है तो लिखेंगे गुने में 7। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, 14 तिया 42, और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो एक जीरो लगा देंगे। यानी लघुत्तम हो गया हमारा यहाँ पर 420 और महत्तम हो गया यहाँ पर 3। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तो यहाँ 17 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 17 में 17 से ही भाग जाएगा, 17 कम 17। फिर यहाँ पर 23 का गुणनखंड निकालेंगे तो 23 में भी 23 से ही भाग जाएगा, 23 कम 23। फिर यहाँ पर 29 का गुणनखंड निकालेंगे तो 29 में भी 29 से ही भाग जाएगा, 29 से कम 29। तो यहाँ लिखेंगे 17 बराबर 17 गुने में 1, और यहाँ पर 23 बराबर लिख सकते हैं 23 गुना में 1, और 29 बराबर लिखेंगे 29 गुना में 1। इसलिए एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 बराबर, मतलब 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ होगा तो तीनों में यहाँ पर 1 मिल रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और एलसीएम फिर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो एलसीएम हमारा होगा 17 गुने में 23 और गुने में 29। तो गुना करेंगे 17 में 23 से तो 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 1 5 4 9 और यहाँ आ गया 3। फिर 3 से 91 में 29 से गुना करेंगे तो यहाँ आ गया 9 एकम 9, 9 निम 81, हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, फिर 2 एकम 2, 2 निमे 18, 2 तिया 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339। तो हमारा ये एलसीएम आ गया 11,339। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। 8 का यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे, 2 से यहाँ पर भाग जाएगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। फिर 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से भाग जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9, फिर 3 से 3 में भाग जाएगा 3 एकम 3। फिर 25 का यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे तो 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। इसलिए एचसीएफ ऑफ
8, 9 एंड 25। 8, 9 और 25 का महत्तम समापवर्तक। अच्छा, हमने यहाँ पर तो यहाँ लिख देते हैं 8 बराबर होगा 2 गुने में 2 गुने में 2, और यहाँ पर 9 बराबर होगा 3 गुने में 3, और 25 बराबर होगा 5 गुने में 5। तो तीनों में यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा? अगर कोई भी संख्या नहीं मिले तो फिर हम एचसीएफ 1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ 1 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ 1। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 बराबर, और फिर 3 है 2 बार, यहाँ पर 2 3 बार है तो लिखा हमने 2 गुना 2 गुना 2, और 3 2 बार है तो लिखेंगे 2 बार 3, फिर 5 है 2 बार तो लिखेंगे यहाँ पर 5 गुने 5। 5 दूनी 10, ये हम 2 जीरो लगा देंगे लास्ट में। ये 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 और 2 जीरो यहाँ लगा दिया 1800, यानी जो हमारा एलसीएम आ गया 1800।